अब तक कौंडिन्य के राजा श्रीदत्त ने अपने पुत्र विजय दत्त को शिक्षा समाप्त होने से पूर्व ही गुरुकुल से बुलवा लिया। उसने राजकुमार को विस्तार से बताया कि कैसे मराल भूपति अन्य राजाओं को अपने साथ मिलाकर कौंडिन्य पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रच रहा है। इसमें उनका रिश्तेदार कालिंदी नेरश माधव भी शामिल है। तभी अचानक माधवसेन की बेटी श्रीलेखा पुरुष वेश में गुप्त रूप से कौंडिन्य पहुंच गई। श्रीदत्त ने विजयदत्त के साथ उसका तत्काल गंधर्व विवाह करा दिया। राजगुरु के आदेश पर पूर्वी दिशा के मैदान में खुदाई आरंभ कर दी गई। गड्ढे में गर्म उच्छ्वास छोड़ता हुआ एक विशाल सर्प दिखाई पड़ा। राजगुरु ने विजय दत्त को सावधान करते हुए बताया कि पहले मंत्र से वे सर्प को शांत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि यह संभव नहीं हुआ तो सर्प का सामना तुम्हें ही करना होगा। इसके उपरांत शिवानंद की बात सुनते ही विजयदत्त का हाथ अनायास म्यान में रखी अपनी तलवार पर चला गया। इसके बाद शिवानंद धीरे धीरे गड्ढे में उतरे और हाथ में जल लेकर ऊंचे स्वर में मंत्र पाठ करने लगे। फिर उन्होंने जल को सर्प के ऊपर छिड़क दिया। श्रीदत्त और विजयदत्त सांस रोककर इस भयानक दृश्य को देख रहे थे। शिवानंद को आशा थी कि मंत्र के प्रभाव से सर्पराज अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सर्प ने गर्म सांसें छोड़ना बंद कर दिया। जब शिवानंद पुनः मंत्र पाठ करने लगे, तब सर्प ने कहा, हे मंत्रवेत्ता, मुझ पर इन मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी सृष्टि एक महान मांत्रिक द्वारा एक महान उद्देश्य से की गई है। जो व्यक्ति मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं सिर्फ उसी के वश में रहूंगा। सर्प की बातें सुनकर श्रीदत्त एवं विजयदत्त ने चकित होकर एक दूसरे को देखा। शिवानंद ने गड्ढे से बाहर आकर विजयदत्त को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, अब सर्पराज का सामना तुम्हें करना है। निर्भय होकर आगे बढ़ो और सर्प के प्रश्न का उत्तर दो। विजयदत्त ने पिता और गुरु का आशीर्वाद लेकर और शांत तथा एकाग्रचित होकर गड्ढे में प्रवेश किया। फिर सर्पराज को प्रणाम कर कहा, हे सर्पराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूँ। आप प्रश्न करें। सर्प ने विजयदत्त को चेतावनी देते हुए कहा, हे वीर युवक, मेरी बात को पहले ध्यान से सुनो। जो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं एक दिव्य माला बनकर हर समय उसके कंठ में विराजमान रहूंगा, और जो सही उत्तर नहीं देगा उसे कर यमलोक भेज दूंगा। धर्मनीति के अनुसार प्रश्न पूछने से पूर्व मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। फिर भी यदि तुम मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो तो प्रश्न करूंगा, अन्यथा जा सकते हो। सर्प की बातों से श्रीदत्त घबरा गया और विजयदत्त को मना करने के लिए गड्ढे की ओर बढ़ने लगा। शिवानंद ने उसे रोकते हुए कहा, आप भयभीत न हो और युवराज की योग्यता पर विश्वास रखें। विजयदत्त भी क्षण भर के लिए विचलित हो गया, किंतु तुरंत उसने पूरे आत्मबल के साथ कहा, आपका धर्म सूत्र मुझे स्वीकार है। आप प्रश्न करें तो बताओ कि एक श्रेष्ठ राजा के लिए पालन करने योग्य 3 धर्म कौन से हैं? सर्प ने पूछा। विजयदत्त ने क्षण भर सोचकर उत्तर दिया, एक श्रेष्ठ राजा को तीनों कालों में त्रिकरण शुद्धि के साथ जिन 3 धर्मों का पालन करना चाहिए वे हैं सत्य, धर्म और न्याय। साधुवाद राजकुमार, सर्प ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। इसी क्षण मैं पुष्पमाला बनकर तुम्हारे कंठ की शोभा बढ़ाऊंगा, और जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रभावशाली विष भी तुम्हारे लिए अमृत बन जाएगा। और भी सुनो, यहाँ से 3 फुट और गहरा खुदबाओगे तो तुम्हें एक विलक्षण दिव्य उपहार मिलेगा। विजय भव। इस प्रकार आशीर्वाद देकर सर्प अचानक सीधा खड़ा हो गया और धवल मोतियों को बिखेरता हुआ एक पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया। माला स्वतः विजयदत्त के गले में जा गिरी। खुदाई का काम पुनः आरंभ हुआ और संध्या तक 3 फुट की गहराई पर पहुंचते ही श्रमिकों को किसी धातु की खनक सुनाई पड़ी। श्रमिक बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ उसके आस पास की मिट्टी निकालने लगे।
विजयदत्त ने गहराई में उतरकर बड़ी सूक्ष्मता से भूगर्भ से निकलने वाले धातु की जांच की, लेकिन तब तक अंधेरा फैलने लगा था। गुरु शिवानंद के आदेशानुसार मशाल की रोशनी में रात भर काम होता रहा। प्रातःकालीन बाल सूर्य की सुनहली रश्मियों में जो कुछ उन सब ने सुखद आश्चर्य से देखा वह था एक चक्रवर्ती सम्राट की प्रतिष्ठा, शक्ति और वैभव का प्रतीक, एक विशाल स्वर्ण सिंहासन। उस अपूर्व और अद्भुत सिंहासन के शीर्ष भाग पर है वंश की कुल देवी गायत्री की प्रतिमा सजी थी। देवी के चरणों के नीचे एक बृहत आकार का एक पद्म उत्कीर्ण था। पद्म के केंद्र में एक माणिक्य जड़ा हुआ था। देवी के मुकुट के मध्य में जटित हीरक रत्न से धवल किरणें बिखर रही थीं। सिंहासन के दोनों ओर दो सिंहों की आकृतियां थीं। उनके मुख बंद थे, किंतु रजोगुण की संपूर्ण शक्ति को जीवंत रूप में दशने वाली अग्निपिंडों के समान उनकी आंखों को देखने से दर्शकों के हृदय दहल जाते थे। उस अद्वितीय सिंहासन पर आसीन होने के लिए उसमें 3 सोपान बने थे। प्रत्येक सोपान पर दोनों ओर स्वर्ण की 2 नारी प्रतिमाएं स्वागत की मुद्रा में प्रणत थीं। इन प्रतिमाओं की कमनीयता और इनके शिल्प की सूक्ष्मता दोनों ही विशेष रूप सिंहासन के सौंदर्य की मन ही मन प्रशंसा करते हुए महाराज श्रीदत्त ने कुल देवी की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माँ, हम सब आपकी संतान हैं। आशीर्वाद दीजिए कि आपके कुल के दीपक और भावी सम्राट विजयदत्त का राज्याभिषेक इसी राज सिंहासन पर हो और आपकी कृपा कवच बनकर हर समय इसके साथ रहे। विजयदत्त और श्रीलेखा ने भी कुलदेवी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। फिर महाराज श्रीदत्त अधिकारियों को स्वर्ण सिंहासन को राजभवन में सावधानी से पहुंचाने का आदेश देकर सबके साथ स्वयं भी वहां चले गए। राजभवन में शिनीमुख नाम का गुप्तचर महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने महाराज को शत्रुओं की गतिविधि की नवीनतम सूचना देते हुए बताया कि मराल भूपति थोड़ी सी सेना के साथ कालिंदी राज्य के अतिथि भवन में वहां की राजकुमारी के साथ अपने बेटे चक्रभूपति के विवाह के लिए ठहरा हुआ है। अचानक उन दोनों को मालूम हुआ कि राजकुमारी श्रीलेखा पुरुष वेश वहां से भाग गई है। उन्हें विश्वास है कि वह हमारे राज्य में आई है। कालिंदी के राजा को भी यही संदेह है। मराल भूपति ने कालिंदी नरेश को यह संदेश भेजा था कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन युद्ध की योजना में कोई परिवर्तन नहीं होगा और पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार कौंडिन्य पर आक्रमण किया जाएगा। कालिंदी नरेश ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। चंपक और कुंद देशों की सेनाएं अब तक आक्रमण के लिए हमारे देश की ओर चल पड़ी होंगी। कालिंदी की सेना मराल की थोड़ी सी सेना के साथ ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी की रात को निकलेगी और कालिंदी नदी के किनारे पड़ाव डालेगी और उसी रात हमारे देश पर आक्रमण कर देगी। गुप्तचर की बातों को सुनकर श्रीदत्त ने पुत्र की ओर देखा और कहा, विजय, लगता है अभी भी तुम्हारे ससुर हमारे शत्रुओं के पक्ष में मिले हुए हैं और कबूतर द्वारा भेजा गया संदेश शायद हम लोगों को गुमराह करने के लिए था। विजयदत्त यह सुनकर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, ऐसा भी हो सकता है कि शत्रुओं के बीच घिर जाने के कारण वे उनका साथ देने का नाटक कर रहे हों। बेटे की समझ की मन ही मन प्रशंसा करते हुए श्रीदत्त ने कहा, हाँ, इसकी भी संभावना है। युद्ध की नीति के अनुसार संकट में शत्रु के साथ मित्र की तरह बरतना राजनीति की एक चाल है। यदि वह शत्रु पक्ष में होता तो कबूतर से एक और संदेश भेजता। जो भी हो, हमें अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रखना होगा और जय पराजय भगवान को सौंपकर हमें युद्ध की ज्वाला में कूद जाना होगा। थोड़ी देर रुककर फिर वे थोड़ी चिंतित मुद्रा में राजगुरु शिवानंद से बोले, गुरुवर, गुप्तचर के संवाद से आपने स्थिति की गंभीरता भांप ली होगी। हम शत्रुओं से घिर गए हैं। आक्रमण किसी क्षण हो सकता है। शत्रुओं के सैन्यबल के सामने हमारी शक्ति नगण्य है। थोड़ी देर पहले स्वर्ण सिंहासन को देखकर मुझे लगा था कि मेरे पुत्र के समान शायद ही कोई भाग्यशाली होगा जो ऐसे दिव्य सिंहासन पर आसीन होगा।
किंतु अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं। तभी शनिमुख ने पुनः कहा, क्षमा करें महाराज, अभी अभी एक अन्य गुप्तचर से यह पता चला है कि जब माधव सेन ने चक्रभूपति को राजकुमारी श्रीलेखा से विवाह की बात पक्की करने के लिए बुलाया था तो उन्होंने अपनी महारानी से यह बात छिपा रखी थी। महारानी को चक्रभूपति के साथ श्रीलेखा का विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें यह खबर मिल गई थी। राजकुमारी महारानी की सहायता से ही महल से बाहर जाने में सफल हो सकी थी। राजकुमारी को लेकर महारानी और महाराज माधव सेन के बीच मतभेद होने के कारण माधव सेन असमंजस में पड़ गए। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि चक्रभूपति के सामने क्या मुंह लेकर जाएं। जिस राजा ने उसे इतना सम्मान दिया था, उसके सामने कालिंदी की नाक कट गई। उसके लिए न सिर्फ राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी, बल्कि राज्य स्वयं खतरे में था। जब माधव सेन स्वयं कुछ निर्णय न ले सके तो महारानी की सलाह पर उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन यह बात उन्होंने मराल भूपति और चक्रभूपति से गुप्त रखी। उनकी सेना मराल भूपति की सेना के साथ जरूर आएगी, लेकिन अवसर मिलते ही कौंडिन्य के पक्ष में अपना पैंतरा बदल देगी। यह कालिंदी के राजमहल का अंतरंग संवाद है। फिर भी महाराज को सावधान रहना चाहिए। श्रीदत्त ने यह संवाद सुनकर मुस्कुराते हुए विजय से कहा, तुम्हारा अंतर्बोध सच निकला विजय। परमप्रभु और कुलदेवी की सचमुच हम पर असीम अनुकंपा है। इस घोर संकट के अंधकार में आशा की किरण स्पष्ट दिखाई दे रही है। महाराज की आशंका को दूर करते हुए राजगुरु शिवानंद ने भी उन्हें कहा, मैं स्वयं भी आपको यह बताना चाह रहा था कि ज्योतिष की गणना के अनुसार युवराज के लिए संकट की घड़ी निकल गई। कल तक उसके प्राण खतरे में थे, लेकिन अब उसके ग्रह इतने प्रबल हैं कि शत्रु इसके प्राण लेना तो दूर, उन्हें अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए उसका राज्याभिषेक अब शीघ्रातिशीघ्र हो जाना चाहिए और महाराज के रूप में सेना का नेतृत्व उसे ही संभालना चाहिए। विजयश्री निश्चय ही उसके चरण चूमेगी। शिवानंद की बातें सुनकर दोनों कुछ देर मौन हो गए। विजयदत्त को मौन देखकर महाराज ने समझा कि विजयदत्त गुरुदेव की बातों से सहमत है। उसने पुनः हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम करते हुए गुरुदेव से कहा, यह सब कुलदेवी गायत्री देवी की कृपा है। इधर कुछ दिनों से होने वाली घटनाएं देवी की प्रेरणा से ही हो रही हैं, मानव प्रयास से नहीं। आपकी बातों से अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पुत्र पर कुलदेवी की असीम कृपा है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही कीजिए गुरुवर। महाराज की बातों पर हर्ष प्रकट करते हुए शिवानंद ने कहा, साधुवाद महाराज। आप धन्य हैं जो ऐसे भाग्यशाली पुत्र के पिता हैं। मैंने युवराज के सिंहासनारूढ़ होने का मुहूर्त भी निकाल लिया है। आज से ठीक 4 दिनों के पश्चात ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी शुक्रवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के 2 पलों के बाद उस अनुपम घड़ी में इसके राज्याभिषेक की व्यवस्था कीजिए। शत्रुदल उसी मुहूर्त पर आक्रमण के लिए सेनाएं कूच करेगा और इधर उसी समय राज्याभिषेक संपन्न होगा। विजयदत्त के मुख से अनायास ही ये शब्द निकल गए। महाराज ने उस मुहूर्त के लिए स्वीकृति दे दी। सबकी यही राय थी कि राज्याभिषेक का उत्सव सरल, संक्षिप्त और आडंबर रहित होगा। राज्याभिषेक और युद्ध की तैयारियां एक साथ होने लगीं। स्वर्णकार सिंहासन हो चमकाने लगे और सैनिक अपनी तलवारों पर शान चढ़ाने तथा युद्ध का अभ्यास करने लगे। ऐसा लगा मानो 4 दिन 4 क्षणों में बीत गए और वह शुभ घड़ी आ गई। सभा भवन फूलमालाओं से सुसज्जित हो गया। विविध प्रकार की मणियों और मोतियों से सिंहासन को और भी कांतिमान बना दिया गया। सिंहासन के सामने निचले भाग में राजकर्मचारियों के लिए आसनों की व्यवस्था कर दी गई। उसके पीछे खड़े होकर आम प्रजा राज्याभिषेक के उत्सव को देख सकती थी। सिंहासन के पार्श्व में वेदज्ञ पंडित ऊंचे स्वर में वेद मंत्रों का पाठ करने लगे।
सभी राज्याभिषेक के लिए निर्धारित शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी शिवानंद का संकेत पाकर विजयदत्त और श्रीलेखा ने गुरु और पिताश्री के चरणों का स्पर्श किया और सिंहासन के प्रथम सोपान पर अपने पांव रखे ही थे कि वर्षा ऋतु के मेघ गर्जन के समान गंभीर पर मधुर स्वर में एक घोषणा सुनाई पड़ी। विजयदत्त, ठहर जाओ। इस गंभीर आवाज ने सबको चौंका दिया। सब सांस रोककर अगले घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने लगे। महाराज श्री दत्त का मन सशंकित हो उठा। उन्होंने मन ही मन कुलदेवी का ध्यान किया और अज्ञानवश उनके प्रति हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। वे इस बात को समझने वाले वहां एकमात्र व्यक्ति थे कि वहां की सारी घटनाएं किसी अदृश्य और जीवंत शक्ति के द्वारा संचालित हो रही हैं और वे स्वयं निष्प्राण कठपुतली के समान किसी के इशारे पर नाच रहे हैं। लेकिन उस शक्ति के साथ संपर्क स्थापित करके उसके संकल्प को जान पाने में वे स्वयं असमर्थ थे। लेकिन उनके गुरु शिवानंद एक उच्च कोटि के सिद्ध मंत्रवेत्ता होने के नाते गुह्य जगत की शक्तियों से न केवल परिचित थे, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में दखल देने की शक्ति भी रखते थे। महाराज का उन पर पूरा विश्वास और भरोसा था। स्वर्ण सिंहासन जैसी दिव्य वस्तु जिसका संरक्षण गुह्य शक्तियां स्वयं कर रही हैं, गुरु शिवानंद की कृपा से ही उपलब्ध हुई थी। सारा कार्य उन्हीं के निर्देशन में हो रहा था। फिर क्या कारण है कि यह बाधा? यह सोचकर उनका शंकाकुल हृदय दहल उठा। उन्होंने प्रश्न भरी दृष्टि शिवानंद पर डाली, मानो पूछ रहे हों कि क्या कोई अपराध हो गया हम सबसे। विजयदत्त और श्रीलेखा के पांव स्वतः यंत्रवत पीछे हट गए। उन दोनों ने भी राजगुरु को देखते हुए जैसे पूछा, हम अब क्या करें गुरुदेवा?